हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वो पूरा मेरी खुद की ही जर्नी को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी जर्नी का वीडियो बनाकर डाल दें, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मुझे ईश्वर की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है मैं अपनी जर्नी को इस तरह से किसी के सामने रिवील नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के थ्रू और इस टॉपिक के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपको हिंट दे सकती हूँ कि मेरी जर्नी किस तरह की थी। तो हो सकता है कि उसमें से आपको कुछ तो गाइडेंस मिल जाए या कुछ समझ में आ जाए कि एक तो पहले तो ये जर्नी इतनी मतलब ऐसी होती है कि कई बार हमें लगता है कि ऐसी जर्नी से तो मौत ही बेहतर है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, मतलब ईश्वर के हम प्यारे इतने बच्चे हैं कि हमें ये जर्नी मिली है। तो ये मतलब इस तरह का ये एक इमोशन है। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि पागल खाना से प्रेम का सफ़र, तो यहाँ पर जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक तरह से कोई ड्रामे की स्टोरी नहीं है ये। हाँ, मैं आपको ये एग्जांपल ज़रूर दे रही हूँ इस ड्रामे का, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा है जो ट्विन फ्लेम की जो रनर चेजर फेज़ है ना, उसको बहुत ही परफेक्टली डिस्क्राइब करता है ये ड्रामा। क्योंकि अगर आप इसको एक ड्रामे की तरह देखेंगे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही ले पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ट्विन फ्लेम की तरह देखेंगे तो आपको हर एक इमोशन, हर एक स्टेप और हर एक जो उसका स्टेज है वो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और क्यों होती है, और जो रनर चेजर डायनामिक है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी स्टोरी 80% कुछ इस तरह की है जो आपको स्टोरी में दिखाया जा रहा है, जिसमें जो ये ड्रामा है पागल खाना। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा ड्रामा देखिए, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। इसमें आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है। तो जो इसमें जो नूर है वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मैं थी। मतलब मैंने इस लेवल तक इस जर्नी को, अपने डीएम को इतना चेज़ किया था कि अगर मतलब होता है ना, ये डिस्क्राइब करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कहते हैं ना कि इसमें एक नूर का एक डायलॉग है कि ज़िंदगी लोग मरहम गम जानते हैं, जिस पर गुजरी है वो जानते हैं। मतलब एक होता है कि सबको लगता है कि मतलब ये सिर्फ एक दर्द है, तकलीफ़ है और फिर ठीक हो जाएगा, मतलब हील हो जाएगा। लेकिन जिसने ये दर्द सहा है, जिसने ये तकलीफ़ सही है, वही जान सकता है कि ये एक्चुअली में क्या है। तो जो ट्विन फ्लेम है वो तो अच्छे से इस चीज़ को समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रनर चेजर, मतलब जो फेज़ होता है वो कैसे होता है। तो इस ड्रामे में भी पूरी तरह से ये दिखाया गया है, और मैं भी आपको बता दूँ कि रनर चेजर फेज़ होता ही क्यों है। तो आप सोचें, अगर रनर चेजर फेज़ नहीं होगा तो एक तरह से ये जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। क्योंकि कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी? सबसे पहले जो डीएम होते हैं वो अपनी डीएफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब और जब डीएफ उनकी तरफ जाती है तो वो रन कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। और जैसे ही जो डीएफ है वो स्टॉप कर जाती है तो वो फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरह से जो पैटर्न है वो चलता ही रहता है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जब एक जो भागता है इस जर्नी से, और मतलब जो दूसरा है जो भगाता है, मतलब वो ये सारा जो पैटर्न ख़त्म हो जाता है, मतलब रनर चेजर। तो एक फेज़ आता है साइलेंट फेज़, पूरी तरह से जब दोनों की हीलिंग होती है, फिर जाके वो रीयूनियन की एनर्जी में एंटर करते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी बैलेंस होती है, तब जाके वो रीयूनियन के स्टेज पर जाते हैं। तो जो ये रनर और चेजर का जो पैटर्न है वो क्यों है? तो जब जो इंसान भागता है, मतलब जैसे डीएम, अक्सर यही देखा गया है जर्नी में। डीएम मतलब यहाँ पर मैं किसी जेंडर को नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, मतलब एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो डीएम एनर्जी होती है, जो मैस्कुलिन होते हैं वो भागते हैं। क्यों भागते हैं? तो जो फेमिनाइन होती है, वो फेमिनाइन एनर्जी क्या करती है, वो अपनी डीएम की तरफ इतना डेस्परेटली होती है, मतलब इतना उसके खुद को भूलकर वो पूरा उस पर ही फोकस होती है। मतलब उसको उससे डीएम से बात करनी है, उसको कॉल करनी है, उसको मैसेज करना है। दिन भर उसको ऐसा लगता है कि डीएम से ही मतलब उस बात होती रहे, उनके बारे में जानना है, वो सिर्फ उनसे बात करनी है और सिर्फ उन्हीं की बात करनी है। कई बार उनके आसपास के लोग भी इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो वो पूरा ही अपना सेल्फ कंट्रोल खो के अपने आप का जो फोकस है पूरा हटा के पूरा डीएम, अपनी सारी एनर्जी डीएम की तरफ मतलब थ्रो कर देती है। तो क्या होता है, एक तरह से आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर चाहे आपकी कितनी फेवरेट चीज़ क्यों ना हो, समझ लो किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो वो एक खाएगा, दो खाएगा। अब आप उसके सामने पूरी प्लेट रख देंगे, या फिर मैं तो कहूँ पूरा बकेट भरकर उसके सामने रख देंगे, तो वो खाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं खाएगा, वो वहाँ से उठ जाएगा। तो आप भी इस तरह से करते हैं कि मतलब अपने डीएम को इतनी सारी एनर्जी दे देते हैं कि वो आपकी एनर्जी से ही कई बार इरिटेट होकर भागने लग जाते हैं। और दूसरा भागने का रीज़न ये भी होता है कि जैसा कि आपको अगर पता होगा कि जो ट्विन फ्लेम है वो एक दूसरे के मिरर होते हैं, यानी कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं
पड़ा है वो आपको 3D लाइफ में दिखाते हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई इशू पड़े हैं, कोई मतलब नेगेटिविटी पड़ी है, तो उसको आप रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर जब डीएम रनर बनता है, मतलब भागता है, तो वो क्यों भागता है? तो उसके अंदर के जो हिडन इशू है वो उसको आप दिखा रहे हो आपकी डेस्परेट एनर्जी देकर। मतलब उसको भी ये मतलब दिखता अंदर की उसको जो है आपके साथ, उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी उनको फील होती है, बहुत ज़्यादा उनको सोल लेवल पर, या कहीं कि उनके अंदर उनको सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती है आपके प्रति कि मतलब उस तरह का जो होता है ना, एकदम पैशनेट वाला लव होता है डीएम को अपनी डीएफ के। लेकिन वही जो लव है या जो पैशन है वो डीएफ है अपनी बातों से, अपने एक्शन से और कुछ ऐसी चीज़ें करके उसको मतलब उसकी तरफ भाग कर दिखाती है। तो उनको कहीं ना कहीं वो अपने हिडन इश्यू दिख रहे हैं। तो इंसान क्या करता है, खुद ही अपनी परछाई से भागता है, मतलब शेडो है उनके वो, तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो फेस नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको डीएफ के थ्रू उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही है। लेकिन डीएम एनर्जी होती है ईगो में होती है, फियर में होती है, तो वो क्या करती है, मतलब डिस्टोर्टेड होती है एनर्जी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसी चीज़ों से वो भागने लग जाते हैं। तो इस तरह से भागते भागते वो क्या रनर बन जाते हैं। वो जितना भागते हैं डीएफ उतनी उनकी तरफ भागती है, क्योंकि जब तक आप खुद से भागते रहेंगे वो चीज़ हील नहीं होगी। और जो भागता है मीन्स जो मतलब चेज़ करता है, जो भागता है वो तो डीएम है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा डीएम ही मतलब भागते, कई बार डीएम भी चेज़ करते हैं। जब डीएफ रुक जाती है, मतलब ये जो फेमिनाइन एनर्जी है वो रुक जाती है, चेज कर करके कई बार थक जाती है, या फिर उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट याद आता है, या फिर कई बार उनको लगता है कि नहीं बहुत हो गया चेजिंग, अब मुझे अपने आप पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो जैसे ही डीएफ सरेंडर करके इस एनर्जी में आ जाती है तो अचानक से वहाँ से एकदम से चेजिंग वाली एनर्जी शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएम को जो आप एनर्जी दे रहे थे वो खत्म हो चुकी, उनका जो एनर्जी का कोटा है वो खत्म हो गया। अब उनको फिर से मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी तरफ से एनर्जी नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएंगे, मतलब वो रनर से चेजर बन जाएंगे। तो ये वाला जो है वो चलता रहता है साइकिल, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सिर्फ मतलब जो डीएफ है वही चेज़ करती रहेगी और डीएम रन कर जाएंगे, और फिर जब डीएम चेज़ करेंगे तो डीएफ रनर हो जाएगी। ऐसा नहीं, ये रनर चेजर का फेज चलता रहता है। लेकिन हाँ एक स्टेज आता है जब दोनों रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि दोनों की हीलिंग हो चुकी होती है। जब ये दोनों की हीलिंग होती है तब जाके वो एक्चुअली में जो रीयूनियन के स्टेज है, जो हार्मनी है, जो बैलेंस है, उस स्टेट में आते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये रनर चेजर वाला जो है वो सब क्यों है? वो इसलिए है कि डीएम डीएफ दोनों के अंदर ऐसे हिडन इश्यू होते हैं, चाहे उनका फियर है, चाहे किसी चीज़ से लेकर उनका ईगो है, या उनके खुद के अंदर के डाउट्स हैं जो उनको मतलब भगाते हैं और उनको मतलब मजबूर करते हैं किसी के पीछे भागने के लिए। ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा तराजू होता है वो जब तक बैलेंस नहीं होता है तो दोनों में से एक नीचे गिरता है। जैसे अगले वाले में आप उसको बैलेंस करने के लिए डालोगे तो फिर से वो ऊपर उठेगा। इस तरह से दोनों जो तराजू है तब तक बैलेंस नहीं होते जब तक दोनों साइड में सेम बैलेंस नहीं हो जाता। तो अपनी जर्नी भी कुछ इस तरह की है, जब तक डीएम डीएफ दोनों बैलेंस में नहीं आ जाते रनर चेजर वाला चीज़ चलता रहता है। तो रनर और चेजर एक तरह से देखा जाए तो ये आपके लिए एक आपके हीलिंग के साइन है। मतलब कि रनर और चेजर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी कितनी हीलिंग हुई है, आपकी कितने इश्यू अभी बाकी हैं, और आपको और अपने आप पे क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये हिंट देती हूँ कि अब आपने अगर ये वीडियो सुन लिया है, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप देखिए कि जब भी आपका जो ट्विन है वो आपसे भाग रहा है, तब आप ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हैं इसलिए भाग रहा है, और उस चीज़ को आप अपने अंदर हील करें। मतलब ठहर जाएं थोड़ा। अगर आप चेज़र हैं तो बहुत ज़्यादा चेज़ ना करें और ठहर जाएं। ठहर के देखें कि मेरा जो ट्विन है वो मुझसे भाग गया है, मतलब रन कर गया है, तो क्यों, अभी क्या ऐसा मैं कर रहा हूँ जिसको मुझे रोकना है। रोकना मीन्स कंट्रोल नहीं करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको हील करना है। जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हील करेंगे तो वो इश्यू आपके अंदर हील नहीं हो रहा, वो सिर्फ आपके ट्विन के अंदर भी वो हील हो रहा है। जैसे ही वहाँ हील होगा तो वो जो आपकी चेजिंग एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी और उनकी जो रनर एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और फिर से आप एक बैलेंस के स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने मुझे एक कमेंट भी किया था कि डीएम की शादी हो रही है तो क्या हम मतलब उनको ब्लॉक कर दें, क्या ब्लॉक करना सरेंडर होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लॉक करना सरेंडर क्यों होगा? ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सब रनर चेजर के डायनामिक में आता है, और ये सब बाहर की चीज़ें हैं। हमें ये समझना है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बाहर की जर्नी नहीं है, वो हमारे अंदर की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिली ही इसलिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ कि 5D और 3D ये दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमें इसको बैलेंस में लेके चलना है। तो आप सोचें, अगर आप 3D में उनको ब्लॉक कर रहे हैं
तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ब्लॉक कर रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आप सिग्नल दे रहे हैं कि आपने मतलब बाहर से उनको ब्लॉक किया, मतलब ये रिश्ता आपने 3D लेवल पर ख़त्म किया है। तो क्या 3D लेवल पर ख़त्म करने से वो अंदर की आपकी चेजिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सरेंडर क्या है, मैंने पूरा इस पर वीडियो बना, वो देखिए। सरेंडर का मतलब ये है कि ना तो आप उनको बाहर से कोई इस तरह से ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल रहे हैं, मतलब रनर चेजर खेल रहे हैं, ना अंदर से। कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि हमने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, या DM ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, मतलब किसी भी तरह से जो हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है वो ख़त्म हो गए हैं, हमने ख़त्म कर दिए हैं तो हमारा सरेंडर हो गया। ऐसा नहीं है। आप बाहर से कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से उनको चेज़ करना नहीं छोड़ते हैं, यानी कि जब तक आप अपने अंदर से सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक वो सरेंडर नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चेज़ करना बंद करना। चेज़ करना मतलब DM के पीछे भागना, उनसे बात करना, उनसे बात करने के लिए पागल होना, मतलब ये अपना पागलपन है वो आप ख़त्म करें। और ये ख़त्म कब होगा? जब आप पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, मतलब जो बाहर से हो रही है चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस ना देके पूरा लेट गो करके, पूरा अपने आप पर फोकस करके अपनी इनर ग्रोथ पर फोकस करें, अपने अंदर के जो इश्यू हैं उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें और उसको हील करने में लगाएं, बजाय इसके कि ट्विन क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं है, किसके साथ है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी बीवी कौन है, या उसकी शादी होगी या नहीं होगी, हो रही है तो भी मतलब इस तरह से कि काश कि ये शादी ना हो, और उसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं कि जैसे कि इस ड्रामे में भी आपने जो मतलब नूर का कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वो किस हद तक पागल हुई है अपने मतलब DM के लिए, कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाया उसने। तो आप अगर ये सुन रहे हैं और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने की है इसलिए मुझे पता है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही उनको पता पड़ेगा कि अपनी ट्विन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी बीवी है या बच्चे हैं, मतलब कुछ भी इस तरह का, अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारे अलावा अगर मतलब ये क्या है, ईगो है, उनको ऐसा लगता है कि ट्विन हमारा मतलब 3D में हमारे सिवा कहीं और जा ही नहीं, बिल्कुल ही। लेकिन ये आपके ही इशू हैं जो आपका ट्विन आपको दिखा रहा है, चाहे वो अब गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, मतलब कुछ भी ऐसा रिलेशन हो, या फिर अपनी मतलब शादी हो, उसके थ्रू वो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको दिखा रहा है वो, कि कहीं ना कहीं भले ही आपने बाहर से अपने ट्विन को स्वीकार कर लिया है, आपने मान लिया है कि आपका ट्विन ही आपका सब कुछ है और आप सिर्फ उसी के लिए हैं, वो आपके लिए हैं, मतलब ऐसा हर चीज़, क्योंकि वो अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे तो वो आपको आईना दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने खुद से ऊपर रखा है, मतलब इसीलिए वो आपको आपका आईना दिखा रहा है। वो क्यों आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, वो क्यों आपको नहीं चुना उसने, और उसने थर्ड पार्टी को चुन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ऐसे स्टेज पर आपने खुद को नहीं चुना होगा, आपने अपने आप को नेगलेक्ट करके किसी ऐसी, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, आपने खुद को वहाँ पर बिल्कुल नेगलेक्ट करके आपने दूसरों की खुशियों को चुना होगा, मतलब वहाँ पर आपने अपने आप को इग्नोर किया होगा। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप बाहर से तो कुछ भी दिखा, लेकिन अंदर से अभी हो सकता है आप किसी कार्मिक या किसी सोलमेट से अटैच हो या अट्रैक्ट हो, भले ही आपकी सोल नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी लेवल पर आपका ऐसा कोई कनेक्शन हो, या पास्ट में रहा हो या पास्ट लाइफ में रहा हो, तो वो सब कुछ आपको आपका जो DM है या DF है आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा डेस्परेट एनर्जी में आके, एंगर में आकर, या फिर कुछ भी इस तरह का ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या करते हैं, बिल्कुल ही होश खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं देखते कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक इल्यूज़न है, वो एक 3D है, वो कहीं ना कहीं आपके कोर इश्यू हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। जब तक आप वो हील नहीं करोगे तो वो चीज़ें सामने सही नहीं होगी। लेकिन आप क्या करते हैं, अंदर से हील होने की बजाय आप सब कुछ बाहर से उसको सही करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपको डर है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कट गया तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, आप उस कनेक्शन को बाहर से सही करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर चेस करने लग जाते हैं, या किसी के पूछने लग जाते हैं अपने DM के बारे में, वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं कर रहा। और जितना DF अपने खुद से मतलब भाग रहे हैं, तो आप उनके पीछे उतना ज़्यादा भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या वर्क करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इससे चीज़ें ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, जो अभी मैं बता रही हूँ, अभी का जो एनर्जी भी चल रही है, बहुत सारे लोगों की ट्विन की शादियाँ हो रही है, तो जो लोग हील हैं वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके खुद चुपचाप बैठ जाएंगे और अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे, सोचेंगे कि मतलब
मतलब जो होगा वो डिवाइन ही करेगा, हमारा तो कुछ काम नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने आप को हील करना ही, वर्क करना है। लेकिन जो लोग अनहील होंगे, जिन्होंने अभी तक अपने आप पर काम नहीं किया होगा और जो बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्टोर्टेड एनर्जी में होंगे, जिनके अंदर अभी भी बहुत सारा फियर या ईगो होगा, वो क्या करेंगे, उस इस चीज़ को, दर्द को झेल ही नहीं पाएंगे और वो यहाँ यहाँ भागते रहेंगे। बहुत सारे टैरो रीडर के पास जाएंगे, बहुत सारे हीलर के पास जाएंगे, बहुत सारे बाबा जा मतलब जो भी हैं उनके पास जाएंगे, हर मंदिर हर मस्जिद में जाएंगे, मतलब इस तरह का सीन क्रिएट करेंगे कि मतलब आसपास के लोगों से भी मिलना शुरू कर देंगे, उनसे मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि किसी भी हालत में मतलब जो बाहर से चीज़ें हो रही है उनको रोके और जो वो खुद चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उनको हर तरह से मतलब मायूसी मिलेगी, फिर भी वो नहीं समझेंगे। मतलब होता है ना कि एक सरेंडर नहीं करेंगे वो, मतलब एक ज़िद्दी बच्चा होता है। एक बच्चा जब जिद करता है तब कैसे होता है पूरा। अभी मैं यहाँ पर आप एक एग्जांपल, और यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे डिवाइन उनके साथ है ही नहीं, मतलब ईश्वर ने उनको भी छोड़ दिया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, या भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको क्यों अकेला छोड़ दिया है, और मतलब पूरी दुनिया ही उनकी जैसे दुश्मन बन गई हो। ईश्वर को भी मतलब ब्लेम करना शुरू कर देंगे, उनसे लड़ाई झगड़े करेंगे, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी में होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब कोई बच्चा होता है वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, मतलब उसको समझ लो एक खड्डा है, उसमें गिरना है, लेकिन उसकी जो माँ है वो मना कर रही है कि ऐसा मत करो बेटा, वो मान ही नहीं रहा है मतलब किसी भी तरह से। तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो उसको उसकी माँ उसको धमकी देती है, अगर तू इस खड्डे में गया तो मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो मतलब वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं, तो माँ उसको दिखाने के लिए क्या कर रही है, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही गायब हो रही है। तो बच्चा रुक जाता है, उसको लगता है कि मतलब उनकी माँ कहाँ चली गई, अगर मैं गड्ढे में गिर गया तो माँ चली जाएगी, मतलब एक ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर तू उस गड्ढे में गिरा तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो वो माँ सचमुच की मतलब चली नहीं गई, वो गायब हुई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो बच्चा जिद कर रहा है उसको रोकना है उस गड्ढे से गिरने के लिए। तो यहाँ पर भी आप समझ लिए, हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो, आप जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए। तो वहाँ पर ईश्वर क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है वो आपके आसपास ही है। जैसे ही आप हील हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये गड्ढा जो जहाँ पर मुझे गिरना है, जो जिद आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अपने आप डिवाइन से जुड़ जाएंगे, मतलब ईश्वर से जुड़ जाएंगे, और समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ मेरे ईश्वर मेरे आसपास ही है और मेरे भले के लिए कर रहे हैं और मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। और जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब रियल में आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे। तब तक के लिए आप परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन, कुछ हल नहीं मिलेगा। और फिर से मैं एक बार कह दूँ कि जो पागल खाना जो ड्रामा है उसमें क्या है, उसकी जर्नी का पूरा एक निचोड़ आप देखेंगे तो वो यही है कि उसमें जो लड़की है उसने पागलपन की हद तक अपने डीएम को चेज़ किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब नहीं, उसको नहीं पा सकी। अंत में मैं ये नहीं कह रही आपको, मैं यहाँ फिर से बोल दूँ, अगर आप कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब ना करें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब आप हील नहीं होते हैं, तो ऐसा आपने कुछ ड्रामा देख लिया, किसी की स्टोरी सुन लिया, कुछ देख लिया, तो आप फिर मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं या ये सुनने लग जाते हैं, हाँ यही मेरी स्टोरी और ऐसा ही इसका अंत होगा। ऐसा नहीं है, आपको इसमें से सिर्फ लेसन लेना है। तो आप जब देखें तो उसको एब्जॉर्ब ना करें, बस ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व में ये बात बता रही हूँ कि वो उस ड्रामे में अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि क्या है लाइफ, क्या है मतलब प्रेम क्या है, और जो वास्तव में जो इस जर्नी का मीनिंग है वो क्या है, हम क्यों इस दुनिया में। उसको अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस मिल जाता है, वो अपने डिवाइन से पूरी तरह से अलाइन हो जाती है, एक पीस की एनर्जी में आ जाती है। तो ये पूरा ड्रामा ये दिखाता है कि उसने पागल खाना से जो रियल वाला प्रेम है वहाँ तक का उसने जो सफ़र किया, उसमें उसने कितना सफ़र किया, मतलब वो पेन है, वो दर्द है, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसने दर्द सहा है तो उसका डीएम मज़े कर रहा है या खुश है। आप वो पूरा अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा उसका जो मैस्कुलाइन है वो भी कोई खुश नहीं है, लेकिन वो खुद ही अंदर से इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, इसीलिए वो सब चीज़ें क्रिएट हुआ। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जर्नी होती ही इसलिए ताकि वो अंदर के हिडन कोर इश्यू को हील कर सके, डिवाइन के साथ अलाइन हो सके और एक हाई वाइब्रेशन में, एक डिवाइन एनर्जी में आ सके। तो आप थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो वो भी ज़रूर देखिए, और मैंने भी जो बोला है उसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अपनी जर्नी में आप जिस तरह से आप समझ पा रहे हैं उस तरह से रिलेट करके, आप अगर रनर और चेजर के फेज़ में हैं तो उसको स्टॉप करें, ख़त्म करें, चीज़ों को लेट गो करें, पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दें। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, हमें बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी या हो रहा होगा वो बाहर से है। बाहर से आप कितना भी समझ लो, आपके सामने एक पूरे कांच का घर है और उस कांच के घर के
अंदर से आपको एक दाग दिख रहा है, मतलब एक धब्बा दिख रहा है, समझ लो। आप उस कांच को क्या कर रहे हैं, बाहर से कितनी ही केमिकल लगा लो, कितना ही साफ सफाई कर लो, चाहे उसको दिन में 50 बार साफ कर लो, जब तक वो कांच कोई अंदर जाके उसको सफाई नहीं करेगा तब तक वो बाहर से आपको गंदा ही दिखेगा। तो ये जर्नी भी ऐसी है, जितना आप इसको बाहर से चेज़ करेंगे, अपने DMDF को चेज़ करेंगे या उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे या उनसे जितना ही आप बाहर से चीज़ें करेंगे उतना ही बिगड़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो DMDF है वो खुद ही हील हो जाएंगे और धीरे धीरे ये जर्नी थोड़ी सी आपको ईजी लगने लग जाएगी। तो ओवरऑल मेरा जो भी वीडियो का पर्पस था यही था कि जो लोग भी अभी इस एनर्जी में है रनर चेजर की, वो अब ख़त्म करो। इससे आप अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ दर्द और तकलीफ़ की। तो अब ये ख़त्म करो और जितना हो सके उतना अपने आप पर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप पर फोकस करो, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे, जब तक आप खुद के साथ अलाइन नहीं होगे, तब तक आप कैसे अपने DMDF से अलाइन हो। क्योंकि DMDF कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे आत्मा का, हमारे सोल का हिस्सा है। और हमारे आत्मा और सोल का हिस्सा ढूंढने के लिए हमें क्या बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिवाइन बार बार यही सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार बाहर की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं हम। तो आप बाहर की तरफ इसलिए दौड़ रहे हैं कि वहाँ पर आपके जो भी ट्विन हैं वो उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं। जब तक वो वहाँ से क्लियर नहीं होगी तब तक आप भी भागना ख़त्म नहीं करेंगे, और जब तक आप अपने अंदर हीलिंग नहीं करेंगे तब तक वो भगाना आपको मतलब वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से समझने की है। तो मैंने यहाँ पर जो ये ड्रामा है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं और उसके माध्यम से मैंने जो भी बताया उसको रिलेट करके आप समझ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि जो ये ड्रामे में जो नूर है वो अगर इस एनर्जी में आ सकती है, और अगर मतलब वो तो उसका, मेरा तो वो 1% भी नहीं है, मैं बोल दूँ उसके 10 गुना ज़्यादा मैं चेजिंग एनर्जी में थी। फिर भी अगर मैं इस दर्द से, इस तकलीफ़ से बाहर निकल कर आ सकती हूँ, तो एक ना एक दिन आप लोग भी इस दर्द से, तकलीफ़ से बाहर निकल कर ज़रूर आएंगे। और हम सबको उस एनर्जी में आना है, यही हमारी इस जर्नी का पर्पज़ है और यही हमारी असली जीत है। कोई यूनियन या रीयूनियन ये जो भी है, ये हमारी जर्नी का पर्पज़ नहीं है। अल्टीमेट हैप्पीनेस, जॉय और पीस की एनर्जी में आना ही हमारा इस जर्नी का जो है वो सक्सेस है। तो उम्मीद है आप सबको आज का ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है उसके मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में डाल दें, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर कर दूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।